हेलो चैंपियंस, जय माता दी, गुड इवनिंग। और आज हम देखने जा रहे हैं इंटरजेक्शन को, क्योंकि कंजक्शन हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। ये मैं अपना मार्कर सही कर रहा था, मतलब इंक इसमें थोड़ी कम थी तो हमने सोचा भर लेते हैं, हाँ, ताकि क्लास इंटरप्ट ना हो, राइट। तो माइक वगैरह सब सही है। सॉरी, कंजक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। उसका वन शॉर्ट में भी आपको उपलब्ध करा दिया गया है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरजेक्शन को। अच्छा, इंटरजेक्शन की एक खास बात समझिएगा, जैसे वर्ब का, नाउन का, एडजेक्टिव का, इन सब का अपना ग्रामेटिकल फंक्शन होता है ना, यानी कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, राइट। मतलब दे हैव ग्रामेटिकल फंक्शन, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब जो भी हैं, राइट। बट interjection, other parts of speeches, like other parts of speeches, don't have grammatical function. They only add emotion or reaction, that's it. interjection का कोई grammatical function नहीं होता। ये कभी आपको ये नहीं बताते कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं। ये बस इमोशंस ऐड करते हैं आपके सेंटेंसेस में, रिएक्शंस को, इमोशंस को शो करेंगे, दैट्स इट। दे डोंट हैव ग्रामेटिकल फंक्शन, ऑलवेज रिमेंबर, ओके। तो आइए शुरू से देखते हैं। यहां पर देखिए डेफिनेशन के लिखी गई, एन इंटरजेक्शन शोज व्हाट द स्पीकर फील्स एट दैट मोमेंट। बताया ना, स्पीकर हमारा जो फील करता है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, और वो जो जिन वर्ड्स का यूज करके सेंटेंस बोलेगा, दैट इज इंटरजेक्शन, एंड दैट विल बी कॉल्ड इंटरजेक्टरी वर्ड्स, राइट। उनको हम इंटरजेक्टरी वर्ड्स कहते हैं। और ये जो वर्ड्स होंगे या फ्रेज आप कह सकते हैं, वर्ड्स या फ्रेज होंगे, ये इनके पास कोई ग्रामेटिक, देखो नोट में लिखा भी है कि दे डोंट हैव ग्रामेटिकल फंक्शन, इनके पास कोई ग्रामेटिकल फंक्शन नहीं होता इनका। दे ओनली ऐड इमोशन नॉट मीनिंग। ये सिर्फ क्या ऐड करेंगे दोस्तों, इमोशन को ऐड करेंगे, मीनिंग उनिंग नहीं ऐड करते, कोई इनका ग्रामेटिकल फंक्शन नहीं होता, विशेष ध्यान दीजिएगा। फिर क्या लिखा गया, इट एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स, पहली चीज क्या, सडन फीलिंग्स। दूसरा इमोशंस और रिएक्शंस। सडन फीलिंग्स की जब बात हो, इमोशंस की जब बात हो, रिएक्शंस की जब बात हो, तो वो सब इंटरजेक्शन है। आप अगर और बढ़िया से समझना चाहते हैं तो एकदम दिल छूने लेने वाला एग्जांपल्स आपको बताता हूं। जैसे साइकिल वगैरह आप चला रहे हो तो कभी भी देखो पिछला अगला पहिया उसका जो है बहुत तेजी से फिसला हो और आप गिरते गिरते बचे हो, अक्सर ऐसा होता है। देखिए हार्ट बीट बढ़ जाती है ना, हम उस समय ना हंसने की मूड में होते हैं, ना रोने के, ना चिल्लाने के, मतलब बट कुछ तो इमोशन होता है ना, फियर का हो सकता है, डर का हो सकता है, राइट। एकदम सही समझ रहे हो, वही है सडन इमोशन, वही है सडन फीलिंग्स, उसी को स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स कह सकते हो, राइट। दैट इज एक्सक्लेमेटरी। आप घर में कभी कभी ऊपर छत पे जाना हो अकेले, आपको कभी ऐसे लगा हो पीछे से भूत ऊत का टाइप का कुछ या फिर ऐसा, और आपने तुरंत पलट के देखा हो, राइट। वो जो फील कर पा रहे हैं आप, वही सडन फीलिंग या फिर स्ट्रॉन्ग इमोशन है, ओके। या आप रास्ते में जा रहे हो और रस्सी वगैरह कुछ पड़ा हो, आपको लगा हो कि सांप है, और आप ऐसे मतलब अपना पैर उठाए हो, चौंक गए हो, ठीक है। अब वो सरप्राइज भी हो सकता है, फियर भी हो सकता है, फियर ज्यादा है, सरप्राइज क्या होगा, हाँ। तो यही, इन्हीं को हम आप सडन फीलिंग्स या स्ट्रॉन्ग इमोशंस कहते हैं, या रिएक्शंस कहते हैं। इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप अपने मामा के यहाँ कहीं जा रहे हो गाड़ी से, राइट, और खूब बड़ा सा बढ़िया सा घर देखा और आपके मुझे, अरे भाई क्या घर है यार, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, राइट, व्हाट अ नाइस हाउस। तो क्या है, वो सडन फीलिंग ही तो है, वो सडन रिएक्शन ही तो आपका है, वो इमोशन ही तो है। तो ये जो सडन फीलिंग, इमोशन, रिएक्शन आपका है, अब ये फियर का हो सकता है, ये सरप्राइज का हो सकता है, ये जॉय का हो सकता है, ये सैडनेस का हो सकता है। तो हर एक इंटरजेक्टरी वर्ड्स अपने एक पर्टिकुलर इमोशन शेयर करेगा, और उन्हीं को हम आप क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। आई होप यू ऑल थिंग्स इज क्लियर, राइट, सारी चीजें क्लियर होगी। अच्छा,
इफ यू टॉक अबाउट पंक्चुएशन, अगर हम पंक्चुएशन की बात करें तो हमेशा याद रखिएगा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज होता है, राइट। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क आप कहते हैं, जिसको हिंदी में विस्मयादिबोधक चिन्ह कहा जाता है, इंटरजेक्शन को हिंदी में विस्मयादिबोधक अव्यय कहा जाता है, ठीक है। देखो एग्जांपल्स की हम आप बात कर लें तो जैसे देखो पहले सबसे पहले इंटरजेक्टिव वर्ड सारे देख लो आप, हुर्रे हो गया, वाव हो गया, इलाज हो गया, ओह नो, राइट, ओह, हेलो, हाय, ब्रावो, वेल डन, लिसन, लुक, आउच, ओह, आर कभी ARCH भी दिया गया था, ARGH, ओके। और बहुत सारे, मतलब we have a lot of interjectory words, right? Interjections, yippee, इलाज, हुर्रे, ब्रावो, एनीथिंग, क्लियर। अच्छा, इन सब का अपना एक ना पर्टिकुलर दोस्तों क्या होता है, इमोशन होता है, रिएक्शन होता है, और वो मैंने ब्रैकेट में उनके सामने लिख दिया है। जैसे पहले सेंटेंस की हम आप बात करते हैं, मैं गोला करते चलूंगा जो जो सेंटेंस हो जाएगा, राइट। हुर्रे या फिर हुर्रा, वी वोन द मैच, हम मैच जीत गए, तो खुशी से कोई कह रहा है ये चीज, राइट। या फिर दूसरा सेंटेंस लीजिए, वाह दैट्स ब्यूटीफुल, कोई बढ़िया सी लड़की देखो या किसी लड़की ने बढ़िया सा लड़का देखा हो, अरे वाह यार, शी इज सो, वाह ही इज सो हैंडसम, राइट, दैट्स ब्यूटीफुल, दैट्स हैंडसम, कुछ भी, लेकिन ब्यूटीफुल तो लड़की होगी, सीधी सी बात है, राइट। वाओ दैट्स ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर है, राइट, वाह बहुत सुंदर है, इसका मतलब और क्या, जॉय। तो वाव से, हुर्रे से, वाव से कभी कभी सरप्राइज भी सो होता है, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस के भाव पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट देखिए, इलाज, इलाज क्या हो गया, इलाज हो गया, ओ नो हो गया, ये सब सैडनेस को शो करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ही फेल्ड द एग्जाम, आप बहुत दुख के साथ कर रहे हैं। अब देखो इलाज क्या हो गया, हमारा इंटरजेक्शन हो गया, ही फेल्ड द एग्जाम क्या हो गया, ये असर्टिव सेंटेंस हो गया, राइट। तो इंटरजेक्टरी वर्ड्स दैट विल बी कॉल्ड इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन प्लस असर्टिव सेंटेंस, ये मिलकर इंटर, हमेशा याद रखें जब एक्सक्लेमेटरी आप सेंटेंस पढ़ते हैं तो ये बहुत सारी चीजें उसमें आपको मिलेगी, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इंटरजेक्शन की जब बात हो तो समझना वर्ड या फ्रेज, और जब सेंटेंस की बात हो तो आप समझ रहे हैं इट हैज सब्जेक्ट वर्ब, ओके। तो इलाज, ही फेल्ड द एग्जाम, ही फेल्ड द एग्जाम क्या है, असर्टिव सेंटेंस हमारा, राइट। सेंटेंस तो लिखा ही जाएगा ना, तभी तो समझ में आएगा कि क्या कहा जा रहा है। लेकिन देखो इलाज से कुछ पता नहीं, कोई ग्रामेटिकल फंक्शन नहीं इसका, इसका बस इतना सा है, भैया बहुत दुख में, प्रचंड दुख में है, एकदम पहाड़ टूट पड़ा है, समझ में आई बात ना। जो भी इंटरजेक्शन होंगे बाबू, वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इमोशन, रिएक्शन, सडन फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इमोशन, रिएक्शन, इन्हीं की बात करेंगे, फीलिंग्स की बात करेंगे। दे डोंट हैव ग्रामेटिकल फंक्शन, आई रिपीट, बार बार मैं बोल रहा हूं, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत दुख के साथ करा, वो एग्जाम फेल हो गया। अच्छा, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा, जो इंटरजेक्शन जो वर्ड आप लिख रहे हो, राइट, अब इलाज में ऐसा मत करिएगा कि खुशी वाला कोई सेंटेंस लिख दीजिए, जैसे इलाज वी वोन द मैच, मतलब बहुत दुख के साथ करें हम मैच जीत गए, तो ये सेंटेंस क्या होगा, ये भाई इमोशन गलत है, फिर मतलब तुम फिर डिस्टर्ब आदमी हो, पागल बेवकूफ कुछ भी हो सकते हो, क्योंकि अगर मैच जीते कुछ तगड़ा, क्या है यार, कुछ तगड़ा तो मतलब तुमको खुश होना चाहिए। अब तुम अगर दुखी हो तो फिर तुम्हारे साथ समस्या है, प्रॉब्लम है, इसको जान लो, राइट। तो इसका विशेष ध्यान दीजिए, जो इंटरजेक्टिव वर्ड है यानी जो इंटरजेक्शन हमारा है, वो जो इमोशन शो कर रहा है भाई, उससे से रिलेटेड हमको सेंटेंस लिखना है। यानी कि अगर यहाँ पर इलाज है, दुख वाला ही कोई सेंटेंस लिखना है, नहीं कि यहाँ इलाज हो और यहाँ कोई खुशी वाला सेंटेंस लिख दो, ऐसा मत करिएगा। फिर क्या लिखेगा, ओ नो आई लॉस्ट माई वॉलेट, वो कोई बहुत दुख के साथ कह रहा है कि मैंने अपना वॉलेट क्या किया, खो दिया, मैंने अपना वॉलेट खो दिया है, राइट। अब ऐसा भी मत करना, वही बताना कि मतलब अगर दुख, ऐसा कोई वर्ड लिखा गया है, ऐसा कोई इंटरजेक्शन लिखा गया है जो शौरों को एक्सप्रेस कर रहा है, तो सेंटेंस भी दुख वाला ही होना चाहिए, राइट। नहीं तो आप कहें कि इलाज बी वन द गेम एंड हुर्रा
योर ब्रदर डाइड, मार के भूसा कर देंगे, इतना जान लेना। मतलब किसी का भाई वही निपट गया है, मर गया है, और आप जाके कह रहे हैं हुर्रे, हाँ, बहुत मारेंगे, ऐसा मत करिएगा, राइट। तो कहने का मतलब जो वर्ड होगा उसे से रिलेटेड हमारा सेंटेंस होगा। खुशी वाला है तो खुशी वाला, दुख वाला है तो दुख वाला भैया, ठीक। नेक्स्ट क्या लिखा गया नंबर 5, ओह व्हाट अ सीन, हाँ, बहुत बढ़िया सीनरी आपने देख लिया होगा यार, क्या सीन है भाई, हाँ, मजा आ गया देख के, राइट। तो सरप्राइज शो कर रहा है यहाँ पर ओ, राइट। फिर हेलो, अच्छा हेलो और हाय जो है ना, ये जो ग्रीट करने के लिए होता है, ग्रीटिंग्स होती हैं, ये एक्चुअली एक तरीके से किसी का समझ लो कि जब आप ग्रीट करते हो तो एक तरीके से अटेंशन ही शेक करना चाहते हो, राइट। तो क्या लिखा गया, हेलो हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हाय नाउ नाइस टू मीट यू, तुमसे मिलके अच्छा लगा, राइट, तुमसे मिलके अच्छा लगा। नेक्स्ट ब्रावो, अच्छा ब्रावो, वेल डन, ये सारे ऐसे इंटरजेक्शंस हैं जो अप्रूवल यानी कि स्वीकृति किसी चीज की, प्रेज प्रशंसा, इंकरेजमेंट, साहस वगैरह हम इंकरेज करते हैं, राइट। तो जैसे हिंदी बोलो ना, शाबाश बहुत बढ़िया किया बेटा, हाँ, जैसे ब्रावो, तो ये क्या, ये प्रेज को एक्सप्रेस कर रहा है ना, यू डिड वेल, तुमने अच्छा किया, वेल डन, शाबाश बहुत अच्छा, कीप इट अप, लगे रहिए, करते रहिए, हाँ, इंकरेजमेंट। नंबर 10 दोस्तों क्या है, लिशन और लुक, देखो लिशन लुक ना, ये सब जब आए तो समवंस अटेंशन यानी कि ड्रा समवंस अटेंशन, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ड्रा, DRAW, मतलब खींचना होता है, किसी का ध्यान खींचना अपनी तरफ, राइट। ड्रा समवंस अटेंशन, किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचना हो तो हम लिशन या लुक जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, इंटरजेक्शंस का, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल, लिशन डोंट गो देयर, सुनो वहां मत जाओ, लुक देखो, द बस इज कमिंग, बस आ रही है, हाँ देखो बस आ रही है, कहते हो ना अक्सर। तो इंटरजेक्शन है भाई, मस्त चैप्टर है। 12 आउच, अक्सर लड़कियां बड़े नखरे करती हैं, हाँ, आप बैठे हो, हाँ, कोई पीछे से चुटकी काट लिया, राइट, पिंच कर दिया, आउच व्हाट इज दिस यार, हाँ, राइट। तो आउच दैट हर्ट्स, हाँ, तकलीफ हुई भाई। तो पेन, आउच पेन को एक्सप्रेस करेगा, ओ मतलब कुछ बहुत गंदा गंदा सूंघ लिए हो, बैड स्मेल, तो उल्टी उल्टी वाला, उसके पहले जो ओ छी 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 छी, हाँ, फाइव फाइव बोलते ना, छी छी को फाइव फाइव, लाइक ओ दिस स्मेल्स बैड, बहुत गंदी स्मेल है, हाँ। तो डिस्गस्टिंग, डिस्गस्ट घृणित चीज कोई देख ली हो या सूंघ ली हो, ठीक है। ये जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं दोस्तों, ये सारे के सारे हमारे इंटरजेक्शंस हैं, ठीक है। सॉरी जब आप एक्सक्लेमेटरी आप देखे होंगे सेंटेंस, तो वहां पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के दो तरीके, पहला यूजिंग एन इंटरजेक्शन और दूसरा था हमारा यूजिंग व्हाट एंड हाउ, यानी कि व्हाट और हाउ का यूज करके और इंटरजेक्शन का यूज करके हम आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं। तो उसी में से ये क्या था, इंटरजेक्शन था। इंटरजेक्शन वर्ड और फ्रेज होता है, इसी के बाद हम कोई असर्टिव सेंटेंस या इम्परेटिव सेंटेंस कुछ भी लिखकर पूरा का पूरा भाव देते हैं, सेंटेंस की मीनिंग कैरी करता है। लेकिन मैं बार बार आपसे क्या कह रहा हूं, ध्यान ये दीजिएगा, इसको खूब ध्यान से समझ लीजिएगा, नोट वाले पार्ट में जो लिखा गया है, इंटरजेक्शन कभी भी ग्रामेटिकल फंक्शन नहीं होता उनके पास, वो बस इमोशन को ऐड करते हैं, बाकी सारा काम सेंटेंस अपना संभाल लेता है, राइट। तो ये था इंटरजेक्शन, एंड थोड़ा सा व्यस्त भी था और थोड़ी सी तबीयत भी खराब थी, इसी वजह से 2-3 दिन लेक्चर नहीं मिल पाया, आपको वीडियोस नहीं मिल पाई, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद नहीं, क्षमा मांगता हूँ। और अभी देखिए मस्त हूँ, ठीक हूँ एकदम, और अब रेगुलर वीडियोस आपको मिलेंगी, राइट। रेगुलर का मतलब ये कि बीमार हो जाता हूँ यार, तभी बीच में नहीं आती, बाकी आप लोगों को मिलती रहेगी। अच्छा इसको पढ़िएगा, अगर कोई समस्या कोई इशू होगी भाई ना, तो एकदम फ्री होके बताइएगा, उस पर बात होगी, ठीक है। चलिए, अच्छा आज शॉर्ट्स वीडियो ना 1-2 अपलोड करने वाला हूं, उसको जरूर देख लीजिएगा, कुछ अच्छे वर्ड्स मिले हैं मुझे, राइट, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करें, तो उसको शॉर्ट्स में जरूर देख लीजिएगा। और यहाँ से कोई क्वेश्चन
कोई बात होगी तो प्लीज बताइएगा. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ इशू और प्रॉब्लम, feel free to tell me, no problem at all, right? Thank you so much. Have a great night. Jai Mata Di.